नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में जांच तेज कर दी गई है। हजारीबाग के आपको बता दें ओएसएस स्कूल पहुंची है बिहार की पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है और ओएसएस स्कूल से पेपर लीक का शक भी जताया जा रहा है। तो देखिए, ओएसएस स्कूल अचानक से पहुंची और इस स्कूल पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, बिहार से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पहुंचकर बिहार पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। और एक और बड़ी खबर इस मामले में, पटना नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू कर रही है विचार। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए टेस्ट होगा। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक होने का शक भी जताया जा रहा है। तो एक तरफ तो हजारीबाग के एक स्कूल में पहुंची और फिर दूसरी तरफ आरोपियों का ब्रेन मैपिंग कराने की संभावना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शक है कि पेपर लीक हजारीबाग से ही हुआ है। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक हुआ है, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है? रूपेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रूपेश, और क्या जानकारी मिल रही है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सॉल्वर गैंग जुड़ा हुआ था और यहीं से पेपर लीक हुआ? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर झारखंड से ही आया था और तफ्तीश में आगे पूछताछ में जो देवघर से जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उसमें हजारीबाग का जिक्र आया। हजारीबाग के इस परीक्षा केंद्र में 5 परीक्षा केंद्र हजारीबाग में बनाए गए थे और इन 5 परीक्षा केंद्र से पूछताछ हुई। उसमें से एक जो ओएसएस स्कूल है उसके परीक्षा केंद्र तक 5 सदस्यीय टीम जो बिहार से गई है एसआईटी की, उसने वहां के प्रिंसिपल से, केंद्राधीक्षक से, अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की है कि वो जो डिजिटल लॉक है आखिर वो कैसे खुला था। वहां की जो महिला प्रिंसिपल है उन्होंने एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम को बताया है कि उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को जानकारी दी कि किस तरीके से डिजिटल लॉक जो है वो प्रश्न पत्र का वो खोला जा रहा है। लेकिन पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं कि हजारीबाग के इसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था और वो पेपर संजीव मुखिया के पास पहुंचा था। संजीव मुखिया ने वो प्रश्न पत्र अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा था और रॉकी ने वो प्रश्न पत्र एक डॉक्टर को भेजा था रांची में, जो 10 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम थी सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ। उन्होंने उस प्रश्न पत्र को हल किया था। हल करने के बाद वापस रॉकी के पास आया था और रॉकी ने चिंटू पिंटू को भेजा था, जहां से प्रिंट लेकर के और छात्रों को, जो परीक्षार्थी जिनको पटना के सेफ हाउस में रखा गया था, उनको प्रश्न पत्र और उसके आंसर रटने को दिए गए थे। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं, अभी तक ये 2 चीजें सामने आ रही हैं कि या तो हजारीबाग के इस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है या फिर रांची से हजारीबाग आने के क्रम में ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक हुआ है। तो जो 5 सदस्यीय टीम झारखंड गई है वो हजारीबाग के बाद अब रांची जा रही है। ट्रांसपोर्टर का भी पता लगाया जा रहा है। रूपेश, एक और जानकारी, ये बार बार कहा जा रहा है आरोपी तो गिरफ्त में हैं और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, लेकिन नार्को ब्रेन मैपिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या पूछताछ में सहयोग नहीं हो रहा है अपराधियों की तरफ से? देखिए, पूछताछ में चाहे वो छात्र हों या फिर सॉल्वर गैंग के जो शिक्षा माफिया हैं, वो जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ हुई है, उन्हें बहुत कुछ स्वीकारोक्ति हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन एक कड़ी नहीं जुड़ पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ था। क्या उसमें एनटीए की भी कोई भूमिका है या फिर सेंटर की भूमिका है? प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस बात के तमाम सबूत भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे अहम जो सवाल है और सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ है? क्या हजारीबाग के उस सेंटर से हुआ है? तो किन लोगों ने कराया? क्या सिर्फ संजीव मुखिया ही है या फिर इसमें जो बड़ी मछलियों, जिन घड़ियाल की बात हो रही है, उनका नाम सामने आया और पूरी कड़ी जुड़ जाए। नजर बना के रखिए रूपेश, मैं आपको रोक रही हूँ। और रूपेश ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि कड़ी नहीं मिल पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ, और इसी लिंक का पता कराने के लिए नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कराया जा सकता है अपराधियों का।